ओके। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना आप लोग। मैं आपको वन बाय वन हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कैसे होता है मैं वो भी बताते हुए चलूंगा आप लोगों को। देखिए, पहले तो मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। मैंने आपको पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करवा दिया है, पूरा फाइनेंसिंग करवा दिया है। अब मैं आपको ऑपरेटिंग भी मैंने आपको काफी हद तक बहुत कुछ बता दिया है। तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स रह गए हैं ना, हम उन्हीं पॉइंट्स को पहले वाइंड अप करेंगे। उसके बाद हम पूरे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पूरा फॉर्मेट होगा उसके थ्रू हम देखेंगे क्या हमारा कुछ रह रहा है या नहीं रह रहा है। वैसे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। ठीक है, मैं बहुत धीरे बोलूंगा आप लोगों के साथ, मेरी स्पीड भी स्लो रहेगी पढ़ाने की इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए पहली बार सुना हुआ है। तो इसलिए पहली बार सुन रहे हो तो इसलिए तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखना। ठीक है। ओके। ये थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो जाती है तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वैसे तो एडजस्ट कर ही रहे हो स्टार्टिंग से ही, तो अब थोड़ा और एडजस्ट कर लेना। हाँ, देखिए, ये है मेरा 1920, ये है मेरा ईयर 1920, ये है मेरा ईयर 2021। ठीक है, ये मेरा 1920, ये मेरा ईयर 2021। क्लियर है। जो मेरा करंट ईयर है, जो मेरा करंट ईयर है वो है 2021, और मेरा प्रीवियस ईयर है वो है 1920। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर की बात करता हूँ। देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ। जो मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ, जो मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ वो करंट ईयर की बनाऊंगा। बैलेंस शीट मैं कब की बनाऊंगा सर? मैं जो बैलेंस शीट बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं करंट ईयर की। बात क्लियर है? बैलेंस शीट बनाऊंगा करंट ईयर, डेट इज 2021 की। लेकिन मैं प्रीवियस ईयर से कॉन्सेप्ट समझाना शुरू कर रहा हूँ जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है। अब देखिए, प्रीवियस ईयर में क्या हुआ। अब जो प्रीवियस ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आपका ईयर चलेगा। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को। स्टेप बाय स्टेप चलता चल रहा हूँ लॉजिक के साथ। 31 मार्च 2020 को क्या होगा? हमारा ईयर एंड हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक हमारा ईयर चलेगा। अब देखिए, अब होगा क्या। मैं पहले प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, करंट ईयर की बात नहीं कर रहा। जिसकी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो है हमारा करंट ईयर 2021। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ 1920 की। बात क्लियर है? देखिए, अब जो मेरी बैलेंस शीट है वो कब से लेके कब तक होगी? 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20। इस दिन मेरा क्या होगा? ईयर एंड हो जाएगा। यही तो होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, अभी हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको पॉइंट्स बताना शुरू करता हूँ। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? कंपनी की। तभी तो हम कंपनी फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। देखिए, हम किसकी अकाउंटिंग करें? कंपनी। कौन सी कंपनी? जो कंपनी शेयर इशू कर रही है उसी की तो अकाउंटिंग करें। हम किसी अकाउंटिंग? कंपनी। जो कंपनी होती है, जो कंपनी होती है उसको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हो? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जो भी नोट्स टू अकाउंट है वो। अभी आपके लेवल पे मैं इतनी ही बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट ही जानते हो, वो तो है ही है। लेकिन कंपनी के इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट भी ऐड कर दिया जाता है। जो कंपनी होती है वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती है। किसके पास फाइल करती है सर? आरओसी, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी।
कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है या कंपनी की जो भी फाइलिंग होती है, आइदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या रिपोर्ट हो, कोई भी फाइलिंग हो, वो सब किसके पास होती है? आरओसी के पास। बात क्लियर है? कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ फाइल करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो फाइलिंग करेगी वो कहाँ करेगी? आरओसी के पास करेगी। ठीक है, ओके। अब लास्ट डेट कब होती है फाइलिंग करने की? फाइलिंग करने की लास्ट डेट कब होती है, मैं पहले आपको वो बताऊंगा। जो लास्ट डेट है या फिर जो ड्यू डेट है, मतलब कब तक फाइल कर सकते हैं, ड्यू डेट है फाइलिंग करने की, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी अभी इस पे फोकस नहीं करते हैं हम लोग। देखिए मैंने क्या कहा, हम जो ईयर ले रहे हैं वो ईयर है प्रीवियस ईयर, दैट इज 1920। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी 1920 में? बस मैं धीरे धीरे करके आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा एडवांस होता जाऊंगा। लेकिन 1920 में कंपनी क्या करेगी? अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी। 31 मार्च 20 तक की सारी ट्रांजेक्शन आ गई, लेकिन जो आरओसी में फाइल करी जाती है, आरओसी में जो फाइलिंग करी जाती है वो करी जाती है ऑन और आफ्टर एजीएम। अब ये क्या है क्या नहीं है बाद में समझाऊंगा मैं आपको। ड्यू डेट भी नहीं बता रहा मैं आपको, ऑन और आफ्टर एजीएम। मैं अभी आपसे सिंपल यही कहूंगा, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा ये है क्या क्या नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से बात सुन लेना। कंपनी की जो फाइलिंग करी जाती है आरओसी के पास करी जाती है, बात क्लियर है? और आरओसी में फाइलिंग करने की डेट होती है लास्ट डेट, एजीएम करने वाले दिन पर कर सकते हो, एजीएम के बाद। एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। ये क्या है क्या नहीं है ये सब बताऊंगा मैं। ठीक है, अब एजीएम जो होती है, जो एजीएम होती है उसकी लास्ट डेट कब होती है? एजीएम की लास्ट डेट कब होती है? मेरी बात बिल्कुल ध्यान से ना, कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करूंगा मैं आप लोगों का। एजीएम की लास्ट डेट होती है 30 सितंबर। जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो देखिए प्रीवियस ईयर मेरा कौन सा? 1920। प्रीवियस ईयर कौन सा मेरा? 1920। तो मेरे पास जो फाइलिंग की डेट होगी ना, वो होगी 30 सितंबर 2020। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से? ध्यान दीजिए, दोबारा फोकस करिए। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं आरओसी के पास। व्हाट इज आरओसी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जिस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, रजिस्ट्रार बोलते हैं इसको, एक तरफ से रजिस्ट्रार जो कंपनी के बारे में ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, हर एक कंपनी को आरओसी के पास अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना होता है। कब करना है? ऑन और आफ्टर एजीएम। एजीएम वाले दिन कर लो या फिर एजीएम के बाद कर लो, मैक्सिमम भी है, मैक्सिमम 30 डेज कह लीजिए। अभी आप 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना है, सीधी सी बात बोलो, एजीएम के 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको फाइल करना होता है आरओसी के पास। ठीक है, अब मेरी जो एजीएम है उसकी लास्ट डेट, एजीएम मेरी कब तक हो सकती है? मेरी एजीएम है वो मेरी कब तक हो सकती है? सर जो एजीएम है ना, वो कब तक हो सकती है? वो एजीएम हो सकती है मेरी 30 सितंबर 2020 तक। 30 सितंबर 2020 तक, मतलब कि ईयर एंड होने के 30 सितंबर तक आपको अपनी एजीएम करनी पड़ेगी। बात के जैसे एजीएम हो जाएगी, फिर आप एजीएम वाले दिन कर लो, एजीएम के बाद 30 दिन तक कभी भी क्या कर सकते हो? आरओसी में फाइलिंग कर सकते हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। बिल्कुल ध्यान से समझिए, मैं दोबारा रिपीट करते हुए चल रहा हूँ। ये प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत आसान है समझाना। मैं आपसे कह दूं याद कर लो तो बहुत इजीली आप याद कर लोगे, आपको लॉजिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ लॉजिक देने की। देखिए कंपनी है, 1920 का इसका प्रीवियस ईयर है। अब प्रैक्टिकली सोचना, जब 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक जो प्रीवियस ईयर है, इसकी जो फाइलिंग होती है वो 30 सितंबर 2020 तक तो एजीएम हो जाएगी। मतलब सिंपल बात बोलूं, 30 सितंबर मतलब कि ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर ही अंदर आपको एजीएम करनी पड़ेगी। यहां तक आप एजीएम करनी पड़ेगी आपको कंपनी की इस जगह तक। बात क्लियर है? अभी होता क्या है क्या नहीं होता मैं सब चीज बताऊंगा आपको। बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना शुरू करना है बस आप लोग। अब देखिए, अब बिल्कुल फोकस है इधर। अब देखिए अभी करते क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे 31 मार्च हमारा ईयर एंड होता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता 31 मार्च 20 में हम
फाइलिंग कर दे, वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 31 मार्च 20 के रात के 12 बजे तक के, मतलब कि 11:59 तक के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे जाते हैं। तो भैया 31 मार्च को तो पॉसिबल होता ही नहीं है आरओसी में फाइल करना। बात क्लियर है? तो इनने क्या कहा है, इनने ये कहा है कि जो कंपनी होगी वो अपने प्रीवियस ईयर, दैट इज 1920, मतलब कंपनी जो होगी वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल कर सकती है आरओसी में ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम करे, और एजीएम के 30 दिन के अंदर ही अंदर वो फाइलिंग कर सकती है। मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनी एक्ट 2013 में ये कह रखा है कि जो आपकी बैलेंस शीट है 1920 की, उसको आप 6 महीने के अंदर ही अंदर आपको एजीएम करनी है। जो 1920 की बैलेंस शीट है उसके लिए आपको 6 महीने के अंदर ही अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, एजीएम, और एजीएम के विदिन 30 डेज आपको इसकी फाइलिंग करनी पड़ेगी आरओसी के पास। यदि आपने इसकी फाइलिंग नहीं करी आरओसी के पास टाइम पीरियड में, तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाई जाएंगी, इंटरेस्ट लगाई जाएंगे, चार्जेस भी लगाया जाएगा, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बात क्लियर? तो इन्होंने क्या कहा, आपकी जो बैलेंस शीट है आपको कब तक फाइल करनी है, 6 महीने तक। अभी 6 महीने क्यों दिए हैं, अब मैं बताता हूँ होता क्या है। देखिए, अब आप लोगों ने पढ़ा कि सर जैसे कि हमने प्रॉफिट निकाला, हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, मैं मान लूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल टैक्सेस, या सीधे लिख दूं नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के जस्ट पहले वाला नेट प्रॉफिट, इसको दोबारा लिखता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। सब चीज एडजस्ट कर दी, बस एप्रोप्रिएशन नहीं करा मैंने। बिफोर एप्रोप्रिएशन मैंने क्या करा, नेट प्रॉफिट क्या करा, निकाल लिया। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया इतना? ये से समझ में आ गया इतना, वेरी गुड। अब देखिए, अब क्या होगा, जैसे कि कंपनी का ईयर एंड हो गया इस दिन, जो प्रोसेस होता है ना एजीएम, मतलब जब फाइलिंग होती है ना कंपनी की आरओसी में, जब फाइलिंग होती है ना, इससे पहले क्या क्या प्रोसेस होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। जैसे कि एक बुलाई जाती है बोर्ड मीटिंग, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक बुलाई जाती है बोर्ड मीटिंग। क्या सर आपने ये प्रैक्टिकली करा है? हाँ, मैंने ये प्रैक्टिकली किया है। मैंने प्रैक्टिकली सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर चुका हूँ अपने हाथों से। एक पहले बुलाते हैं बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के अंदर नोटिस डिसाइड करा जाता है। मैं बता रहा हूँ एक एक चीज। नोटिस के बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, फिर हम एजीएम देंगे। आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हुए चलूंगा। फिर एजीएम होगी, एजीएम कंडक्टेड, एजीएम हेल्ड या कंडक्टेड। अब देखिए, बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, बोर्ड मीटिंग के अंदर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको मिला, जो ये सब डायरेक्टर मिलकर बैठे हैं उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके पास क्या जाएंगे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे रेडी होंगे। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे रेडी होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा कि इस साल इतना प्रॉफिट है, ये है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगा, देखेगा, ओवरव्यू करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो सही है या गलत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरव्यू करा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि इस साल तो प्रॉफिट सफिशिएंट है, तो एक काम करते हैं, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या करते हैं, डिविडेंड पे कर देते हैं। बात क्लियर है? ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट बढ़ता चलेगा। फाइनेंस देखिए, पहले क्या होता है, बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाया जाता है, किसके लिए, एजीएम के नोटिस दिया जाता है, नोटिस ऑफ एजीएम, कि कब एजीएम रखनी है। बात क्लियर है? सीक्वेंस याद रखना। पहले कर देखो, पहले आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, ईयर एंड हुआ 31 मार्च में, लेकिन इमीडिएटली फाइलिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आपको ड्यू डेट डिसाइड करिए, आपको ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको एजीएम करना है, और एजीएम के 30 डेज के अंदर ही अंदर आपको आरओसी में फाइलिंग करनी है। बात के लिए किसकी फाइलिंग करनी है, 1920 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बिल्कुल ध्यान से सुनना। बोर्ड मीटिंग हुई, सब पहले क्या होगा, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, जो 1920 के जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 1920 के जो ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हाथों में आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने देखा कि इस साल जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट सफिशिएंट है, तो हम एक काम करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं डिविडेंड, डिक्लेयर कर देते हैं डिविडेंड। सपोज करिए
मैं काल्पनिक डेट ले लेता हूं आप लोगों के साथ। सपोज करिए डेट ले लेता हूँ 5 सितंबर। देखिए 30 सितंबर लास्ट डेट होती है एजीएम करने की, तो उससे पहले तो कर सकता हूं मैंने 5 सितंबर। मैंने 5 सितंबर 2020 ले ली। ठीक है, मैंने क्या करा है 5 सितंबर 2020 ले ली। ठीक है, मैंने बोर्ड मीटिंग बुलाई है 5 सितंबर 2020 में। देखिए ईयर एंड हुए 31 मार्च 20 में हो चुका है, बात क्लियर है। 6 महीने के अंदर अंदर मुझे एजीएम करनी है, और एजीएम के बाद मैं क्या करूंगा 30 डेज के अंदर क्या करूंगा फाइलिंग करूंगा। मैंने बोर्ड मीटिंग बुला ली 5 सितंबर, विद इन 6 मंथ मैंने कर ली। एजीएम से पहले कर ली ना बोर्ड मीटिंग? यस सर, एजीएम से पहले कर ली। देखो सीक्वेंस यही रहता है, पहले बोर्ड मीटिंग होगी, तो बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड करा जाता है कि किस दिन एजीएम करनी है। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। आपके थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करना समझने की। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट के चक्कर में। ये कॉन्सेप्ट भले ही मुझे, यदि मैं रटवाना चाहूँ मैं 2 मिनट में आपको करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आज का पूरा सेशन लगा रहा हूँ इसके लिए। देखिए 1920 का हमारा प्रीवियस ईयर है। सिंपल, देखिए प्रीवियस ईयर को छोड़िए, मेरे को क्या करना है 1920 की, मुझे क्या करना है 1920 प्रीवियस ईयर करंट ईयर सबको छोड़िए, मुझे क्या करना है 1920 की फाइलिंग करनी है आरओसी के पास। मैं कब तक कर सकता हूँ सर? एजीएम से 30 डेज के अंदर ही अंदर मुझे क्या करना है फाइलिंग करनी है आरओसी के पास, ऑन और आफ्टर एजीएम। ठीक है, एजीएम के 30 दिन के अंदर ये करना, डेट है 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको करना है एजीएम के। ठीक है, एजीएम यहाँ पर होगी, इसके 30 दिन के अंदर, मतलब यहाँ तक ये मान लो 30 दिन है, एजीएम के 30 दिन के अंदर अंदर मुझे क्या करना है इस जगह पर फाइलिंग करनी ही करनी है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होगा, एजीएम एजीएम बुलाने से पहले क्या होगा बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। एजीएम से पहले क्या होगा बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। उसके बाद बोर्ड मीटिंग में नोटिस डिसाइड करा जाएगा कि भाई नोटिस भेजना है, फिर नोटिस भेजा जाएगा, और नोटिस भेजा जाएगा कि किस दिन एजीएम हमको क्या करनी है करनी है। बात करें मैंने क्या करा, बोर्ड मीटिंग बुलाई, डायरेक्टर्स ने क्या करा बोर्ड मीटिंग बुलाई। बोर्ड मीटिंग में होता कुछ नहीं, कंपनी के जितने डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो सब डायरेक्टर्स आके बैठते हैं, उनके हाथ में क्या होगा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होगा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो देखेंगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है। उसने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड। अब उनने ये भी देखा कि इस बार तो प्रॉफिट अच्छा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका प्रॉफिट अच्छा हुआ तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं क्या करूँ, डिविडेंड क्या कर दूं, डिक्लेयर कर दूं। उन्होंने क्या कहा, मैं डिविडेंड क्या करता हूँ, डिविडेंड करता हूँ डिक्लेयर। बिल्कुल ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट, पूरी पूरी कोशिश करूंगा, थोड़ा ऊपर का यूज करता हूँ। देखिए बात क्लियर हो गई, इतनी कोई दिक्कत, इतने में कोई और नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देकर 5 सितंबर 2020 की बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देकर वो सेटिस्फाई हो गए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और जो प्रॉफिट है वो भी इस बार अच्छा आया है, तो उन्होंने डिसाइड करे इस साल मैं क्या करता हूँ डिविडेंड को डिक्लेयर कर देता हूँ। उन्होंने क्या कहा, मैं डिविडेंड क्या करता हूँ डिक्लेयर कर देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए देखिए कॉन्सेप्ट सुनिए, उन्होंने क्या कहा कि मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर देता हूँ। देखिए मेरी सिंपल बात समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हैं सर 1920 के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से 1920 के, लेकिन जो फाइलिंग होती है वो एजीएम के 30 दिन के अंदर ही अंदर करी जाती है। एजीएम क्या है वो भी मैं बता दूंगा आपको। देखिए पहले क्या होगा, पहले सर बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, बोर्ड मीटिंग बुलाई गई सपोज के 5 सितंबर 2020 में, 5 सितंबर 2020 में मैंने क्या करा बोर्ड मीटिंग बुलाई है। बोर्ड मीटिंग के बोर्ड मीटिंग में सारे कंपनी सारे डायरेक्टर्स आके बैठे, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने देखा कि इस साल काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं एक काम कर देता हूँ डिविडेंड क्या करूँ डिक्लेयर कर देता हूँ। उन्होंने क्या करा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। बात क्लियर है? डिविडेंड ने क्या करा डिक्लेयर कर दिया। किस दिन डिक्लेयर करा होगा सर? ये डिक्लेयर करा होगा 5 सितंबर 2020 में। कब डिक्लेयर करा होगा? ये डिक्लेयर करा होगा 5 सितंबर 2020, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई उसी दिन ने क्या करा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि हम इस अब हम क्या करेंगे, हम डिविडेंड पे करेंगे। ध्यान देना 1920 की, देखो ये जो ईयर चल रहा है वो 1920, जो बैलेंस शीट का डिस्कशन हो रहा है वो है 1920 का, जो बैलेंस शीट का डिस्कशन हो रहा है वो है 1920। 1920 की बैलेंस शीट बिल्कुल फाइनल हो गई है, फाइनल होके ही 1920 की बैलेंस शीट बिल्कुल फाइनल हो गई है। और वो बैलेंस शीट फाइनल होते ही कंपनी के किसके पास आई है, बैलेंस शीट पूरी फाइनल हो चुकी है, वो बैलेंस शीट फाइनल होकर किसके पास आई है सर? वो बैलेंस शीट फाइनल होकर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आई है।
ओके, क्या कहा 1920 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बिल्कुल फाइनल होकर किसके हाथों में आया है सर? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में आया है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करा, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा, सही है, सही देखने उन्होंने देखा प्रॉफिट है, तो उन्होंने क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। बात क्लियर है? अब देखिए डिविडेंड डिक्लेयर किया गया 30 सितंबर 2020 में। ठीक है, बात क्लियर है। और बैलेंस शीट तो 1920 के। आप प्रैक्टिकली सोचना, आप प्रैक्टिकली मुझे सोच के बताइए कि 1920 की बैलेंस शीट में कुछ इंपैक्ट आएगा 30 सितंबर 2020 के डिविडेंड से? आप भले ही 1920 की हमने बैलेंस शीट देखकर डिविडेंड पे किया है, क्या 1920 की जो बैलेंस शीट फाइनल हो चुकी है, बिल्कुल बोर्ड ने कहते बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस शीट है, आप प्रैक्टिकली सोच के बताना, क्या बोर्ड ने भी अप्रूव कर दी बैलेंस शीट सही है? क्या बैलेंस शीट में आप कोई चेंज करेंगे? भले ही डिविडेंड तुम कितना भी दे दो। मैंने क्या कहा, 1920 की बैलेंस शीट है, 1920 की बैलेंस शीट फाइनल हो गई, बोर्ड के पास आई है, बोर्ड ने कहा परफेक्ट है, बोर्ड ने बैलेंस शीट देखने का प्रॉफिट देखकर कहा कि इस एक काम करते हैं, अब हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। बात के लिए करंट ईयर में हम क्या करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे कि पिछला प्रॉफिट अच्छा हुआ है। अब प्रैक्टिकली सोचना, जो 1920 की बैलेंस शीट फाइनल हो गई है, कि उसमें अब जो डिविडेंड हम डिक्लेयर करें 30 सितंबर 2020 में, कि इसका इंपैक्ट लेना सही होगा या नहीं होगा? प्रैक्टिकली सोच के बताइए, यदि हमने इंपैक्ट ले लिया तो क्या होगा, पूरी बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी, और बैलेंस शीट चेंज कर दी फिर तो ऐसे तो बहुत मेहनत हो जाएगा, ऐसे कर भी नहीं सकते, लॉ ही मना करता है ऐसा काम करने के लिए। तो आप सोचिए, क्या कोई इम्पैक्ट होगा 30 सितंबर 2020 में यदि हम डिविडेंड डिक्लेयर करें 1920 की बैलेंस शीट में? नहीं होगा, नहीं होगा, कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन 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 क्या ये डिविडेंड डिक्लेयर इस 1920 की बैलेंस शीट पर डिपेंड है या नहीं है? मुझे ये बता दीजिए, क्या डिविडेंड जो डिक्लेयर हो रहा है वो 1920 की बैलेंस शीट पर डिपेंड है या नहीं है? हाँ, डिपेंड तो है। तो फिर हमें कहीं ना कहीं तो बताना तो पड़ेगा। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं चेंज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं पर भी चेंज नहीं करे, तो अब हम क्या करेंगे, अपने नोट्स टू अकाउंट के अंदर जो नोट्स बनाएंगे ना, हम नीचे लिख देंगे कि डिविडेंड जो हमने क्या करा, हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। डिविडेंड डिक्लेयर को क्या करेंगे, नोट्स में लिख देंगे एज एन कंटिजेंट लायबिलिटी। डिविडेंड डिक्लेयर को हम क्या करेंगे, अपने नोट्स टू अकाउंट में लिख देंगे, और ये कहेंगे कि हमारी क्या है, कंटिजेंट लायबिलिटी, हमें भविष्य में क्या करना है, डिविडेंड पे करना है एज एन कंटिजेंट लायबिलिटी मानते हुए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 याद है क्या किसी को? मैंने 11th क्लास में बताया था, इवेंट्स, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मैं लॉजिक दे रहा हूं अभी, चलते चलिए, अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब पहले मुझे एक एक करके बताइए, क्या जो डिविडेंड हम डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या आफ्टर बैलेंस शीट डेट है या नहीं है? जो हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, कब डिक्लेयर कर रहे हैं, 30 सितंबर। और बैलेंस शीट की डेट क्या होती है, 31 मार्च, 31 मार्च 2020 के बाद है या नहीं है? क्या ये आफ्टर बैलेंस शीट डेट है? यस सर, ये आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। ठीक है, ये क्या है, एक इवेंट हो रहा है, या कंटिजेंसी कुछ भी बोल रही है, अभी मैं आपको इस पर क्लियर नहीं करूंगा। ये कोई भी एक घटना हो रही है, वो कब हो रही है, आफ्टर बैलेंस शीट डेट, लेकिन लेकिन वो इस ईयर से रिलेटेड है, इसीलिए हमें उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम भले ही फाइनेंशियल फिगर चेंज नहीं कर सकते, 1920 की बैलेंस शीट बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन हम डिविडेंड डिक्लेयर करें, इंपैक्ट है, ये इवेंट है, ये घटना है, जो बैलेंस शीट डेट के बाद तो हुई है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अपने नोट्स अकाउंट के अंदर शो करना पड़ेगा। बात क्लियर है? मेरी बात ध्यान से समझना, ये अभी अधूरी कहानी है, ये भी पूरी कहानी नहीं है, हो सकता है इसमें चेंजेस हो। अब देखिए मैंने जितना बताया है ना, अब मैं उसको थोड़ा समराइज करता हूँ नीचे चलते चलते, हो सकता है फिर आपकी नॉलेज और अच्छी होगी। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा आप लोगों से, बिल्कुल ध्यान से थोड़ा समराइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कंपनी ने क्या करा, बोर्ड मीटिंग बुलाई, बोर्ड मीटिंग में शॉर्ट में बोला बीएम। बोर्ड मीटिंग बुलाई, किस दिन बुलाई सर, 5 सितंबर 2020 में। बात क्लियर है? किस पर्पस के लिए बनाई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल को लेकर। किस लिए बुलाई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, अब बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, अब बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, बोर्ड मीटिंग में देखा गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफेक्ट है। देन फिर क्या हुआ, फिर जो डायरेक्टर्स हैं उनने क्या कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहा इस बार प्रॉफिट तो अच्छा हुआ, तो एक काम करते हैं, डिविडेंड क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। बात के लिए उन्होंने क्या, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। क्लियर है? ओके, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हैं, 1920 के।
किस दिन बुलाई जा रही है? 5 सितंबर 2020 में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, अब हमने क्या करा फिर इसके बाद ये काम हुआ, जैसे ये काम हो गया फिर हमने क्या करा बोर्ड मीटिंग में ही, फिर हमने क्या करा फिर हमने क्या करा फिर हमने क्या करा बोर्ड मीटिंग में ही एक नोटिस तैयार कर लिया। बोर्ड मीटिंग में हमने क्या करा, एक नोटिस तैयार करा। हमने क्या करा बोर्ड मीटिंग में नोटिस तैयार करा। किस चीज के लिए नोटिस? किसका? कि हम एजीएम करेंगे। कब करेंगे? मैं बता देता हूँ लॉ क्या कहता है। कम से कम 21 डेज का गैप होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग से लेके एजीएम के 21 दिन का गैप होना चाहिए कम से कम, ये लॉ कहता है। अब मैं आपको लॉ नहीं पढ़ाऊंगा अभी, मैं सिंपल बात बोलूंगा। सपोज करिए मैंने जो एजीएम कर ली वो कर ली 28 सितंबर 2020। मतलब कि मैंने क्या करा, मैं और सिंपल तरीके से बताऊं, मैंने एजीएम का नोटिस दिया, सबको हटा दीजिए। मैंने मैंने क्या करा, नोटिस दिया है एजीएम का। नोटिस किस दिन नोटिस दिया? नोटिस दिया मैंने 5 सितंबर, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई मैंने उसी दिन क्या करा, नोटिस दे दिया कि हम एजीएम करने वाले हैं। उसमें लिखूंगा किस दिन एजीएम करनी है, और जो एजीएम होगी ना मेरी, वो होगी मेरी, मैं नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा है नोटिस की जो डेट है, ये क्या डेट ऑफ नोटिस, ये क्या डेट ऑफ नोटिस, नोटिस की डेट क्या 5 सितंबर। मैंने 5 सितंबर को नोटिस भेजा कि मैं एजीएम करने वाला हूँ 28 सितंबर 2020। ये किसके पास जाएगा नोटिस? ये नोटिस भेजा जाएगा कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को। नोटिस किसको दिया जाएगा? कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को। मतलब अब समझिए, बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में कौन होगा? कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं 1920, क्या वो सही है या गलत है? सही है, उनने देखा कि अच्छे इस बार प्रॉफिट भी सही हुआ, तो उन्होंने क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर करने की सोच ली। ठीक है, ये डिविडेंड डिक्लेयर देखो आफ्टर आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। ये डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, ये आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। तो इसका कोई भी इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं आएगा। बट बट आपको नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट नोट्स में आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जिससे कि जो आपकी बैलेंस शीट देखे ना, उसको ये पता चल जाए कंपनी ने इस साल वादा किया है कि वो क्या करेगी, डिविडेंड पे करेगी। बात क्लियर है? आफ्टर बैलेंस शीट डेट आइटम है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं। बट नोट्स में आपको लिखना पड़ेगा कंपनी ने इस साल प्रॉमिस किया है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। कंपनी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट देके प्रॉमिस करा कि डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। बात क्लियर है? बोर्ड, ये कंपनी ने प्रॉमिस नहीं, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रॉमिस किया है। और कंपनी का मालिक कौन होता है? तो मुझे बताए, कंपनी के मालिक कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं? बताइए, कंपनी का ओनर कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं? आंसर सही आना चाहिए। एक का आंसर आया मेरे पास। कंपनी का मालिक कौन होता है? वेरी गुड सर, कंपनी का मालिक होता है शेयर होल्डर्स। कंपनी कौन मालिक होता है? शेयर होल्डर। अच्छा एक बात बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कह दिया कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, लेकिन शेयर होल्डर ने कह दिया ओए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तेरी इतनी मजाल कैसे हो गई, बिना हमसे पूछे तू डिविडेंड डिक्लेयर करेगा? सपोज करिए शेयर होल्डर ने कह दिया कि कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा, तो बताइए क्या अब डिविडेंड डिक्लेयर करा जाएगा? मैं दोबारा सीन क्रिएट कर रहा हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा इस साल हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, लेकिन शेयर होल्डर ने कहा शांति से बैठ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस साल कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। कंपनी का मालिक कौन है? सर कंपनी का मालिक है शेयर होल्डर। यदि शेयर होल्डर ने मना कर दिया कि इस साल कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो सुनी किसकी जाएगी? शेयर होल्डर की सुनी जाएगी। अल्टीमेट मालिक कौन है? शेयर होल्डर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या कहा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना प्रस्ताव रखा नोटिस के द्वारा। नोटिस में लिखा कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए हैं, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर लिए हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर हाँ कंपनी ने सोचा है, कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि इस साल हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। और जो कंपनी की जो मीटिंग बुलाई गई थी, बोर्ड मीटिंग, वो 5 सितंबर 2020 को बुलाई गई थी। और इसमें लिखेंगे कि जो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसका हम नोटिस दे रहे हैं, वो होगी 28 सितंबर 2020 में। तो सारे शेयर होल्डर आप लोगों को पधारना है। आप देखिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो सही है या गलत है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यहाँ पे अप्रूव करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाकर कहा जाएंगे कंपनी की एजीएम में। और जो इनने प्रस्ताव दिया है
अब शेयर होल्डर देखिए, एजीएम में कौन होगा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर देखेंगे क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है गलत है। शेयर होल्डर ने कह दिया सही है, लेकिन शेयर होल्डर ने जो देखा डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन शेयर होल्डर ने कह दिया इसका कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा जाएगा। देखिए अल्टीमेट बात बोलूं, मालिक कौन है? कंपनी का शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की चली, भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ भी कहे, शेयर होल्डर ने कह दिया गलत है तो वही गलत माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिविडेंड का प्रस्ताव रखा गया एजीएम के अंदर कि इस साल हमने सोचा डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, यदि शेयर होल्डर राजी हैं तो डिविडेंड दिया जाएगा। शेयर होल्डर ने कह दे कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा इस साल किसी को भी, कि कंपनी को ग्रोथ करना है तो डिविडेंड दोगे तो कंपनी का पैसा कम होगा, तो इस साल कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। यदि शेयर होल्डर ने मना करा तो कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। आई होप क्लियर होगा इतना।